हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम के लिए हम लोगों ने देखी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जैसे हमारे पास ये एक एरिया है, इस एरिया में से क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ओके, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस है, और ये इस एरिया में से जो पास हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कितना होगा? 4। ओके, यदि हमें कैलकुलेट करना होता है तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं? फाई इज इक्वल्स टू हमने देखा था ई डॉट ए। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई डॉट ए। यहाँ पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है यहाँ? एरिया। ए यहाँ एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है? जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एरिया लेते हैं, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो डायरेक्शन लेते हैं एरिया की, वो कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ एरिया को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई डॉट एस। उसके बाद हमने देखा था एंगल के लिए, हम लोगों ने देखा था ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए। और उसके बाद हमने देखा था, जैसे हम एक स्मॉल एरिया के लिए निकालते हैं, जैसे स्मॉल एरिया का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना है? डी ए। तो यहाँ कितना था? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ओके, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर सरफेस, मतलब पर्टिकुलर एरिया से हमें फ्लक्स फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। डॉट हटा के हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ? कॉस थीटा, एंगल के लिए। उसके बाद हमने देखा था एक प्रोजेक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट। प्रोजेक्शन एरिया, ओके, तो प्रोजेक्शन एरिया के लिए हमने देखा था, और वो प्रोजेक्शन एरिया हमने क्यों देखा था? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एरिया है, तो यहाँ से हम देखते हैं ये इसमें से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। ओके, तो यहाँ से जब हम देखते हैं, ये हमने लिया एक एरिया। यहाँ से हमने एक पार्ट ले लिया इसका ये, और हमें क्या करना है? यहाँ से फ्लक्स फाइंड करना है कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स जा रहा है, इस एरिया का फ्लक्स कितना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर इधर, तो ये क्या आ जाएगा? एंगल थीटा, ये डी ए। तो यहाँ से बार बार क्या होगा? एंगल चेंज होगा। जैसे हम यहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, और ये क्या है? एरिया। यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो क्या हो रहा है? एंगल यहाँ बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ जैसे हमें फाई फाइंड करना हो, तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम? ई डॉट डी ए। पूरे का यदि फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? जैसे हमने पर्टिकुलर इस एरिया का फाइंड किया, उसके बाद इन सारे एरियाज का फाइंड करके हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब सबको ऐड करना, मतलब इंटीग्रेशन। तो बार बार इंटीग्रेशन ना करके हम लोग इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोजेक्शन एरिया। और प्रोजेक्शन एरिया क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, हेमिस्फेरिकल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल आप वाटरमेलन ले सकते हैं, उसको बीच से हम कट करते हैं, तो उसमें क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ क्या है? प्रोजेक्शन एरिया ले रहे हैं हम यहाँ। तो इसमें क्या होता है? प्रोजेक्शन एरिया क्या होता है? प्रोजेक्शन एरिया वो एरिया होता है जिसमें से, जैसे यहाँ से इस प्रोजेक्शन एरिया, ये हम क्या ले रहे हैं? ये हमने लिया ये सर्कल। तो इस सर्कल में से भी फ्लक्स, ये जो लाइन्स है उतनी ही क्रॉस हो रही है जितनी इस कर्व एरिया से। यदि हमें इस कर्व एरिया का क्या फाइंड करना हो? फ्लक्स। इस कर्व एरिया का फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एक ऐसा एरिया लेते हैं उसमें से उतनी ही लाइंस क्या हो रही हो? पास हो रही हो। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 लाइंस पास हो रही है। इसी में से आगे लाइन कितनी जा रही है? 1 2 3 4।
ओके, तो ये क्या होगा, हम इस सर्कल का क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इस सर्कल का फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में है। इस सर्कल का जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं मतलब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ क्या होगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ से इस प्रोजेक्शन एरिया का जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, इस कर्व एरिया का फ्लक्स। ओके, तो ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम। अगर किसी ने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लीजिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है गॉस थ्योरम के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। ओके, गॉस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले हम गॉस थ्योरम होता है मतलब गॉस के अकॉर्डिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू the total electric flux over a closed area is always equal to inside it equal to charge inside divided by permittivity of the total electric flux over a closed area is always equal to charge inside divided of permittivity of the medium. Okay, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेना है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज एरिया। क्या लेना है हमें, एक क्लोज सरफेस एरिया लेना है। तो हम ये एरिया लेते हैं, ये क्लोज एरिया हम ले लेते हैं। इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, क्रॉस करेंगी। ओके, और इसका हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर जो चार्ज है वो हम कंसीडर कर लेते हैं Q से। ओके, इनसाइड का चार्ज कितना है, Q। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। हम यहाँ ए को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, यहाँ हमें क्या लेना है, क्लोज सरफेस एरिया। तो यहाँ इंटीग्रेशन कैसा आ जाएगा, क्लोज्ड। ओके, इंटीग्रेशन पे क्या ले लेना है, एक सर्कल बना लेना है। इससे क्या डिफाइन होता है कि ये क्लोज सरफेस एरिया है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा इक्वल टू किसके होगा, चार्ज। इनसाइड वाला जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, हमने कितना लिया चार्ज, Q ऑफ इनसाइड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम। ओके, ये क्या है, गॉस थ्योरम है। इसमें से यहाँ क्या है, अंदर जाने वाला फ्लक्स यदि हम लेते हैं, इस पे चार्ज जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। अंदर का जो चार्ज है वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। यहाँ हमने क्या लिया है, ये जो सरफेस है ये क्लोज एरिया है। इस क्लोज एरिया में क्या है, कुछ चार्ज है। कितना लिया हमने, वो चार्ज Q चार्ज लिया। इसमें क्या है, अंदर आने वाली फ्लक्स को हम ले लेते हैं पॉजिटिव और बाहर जाने वाली फ्लक्स को क्या ले लेते हैं हम, नेगेटिव। तो यदि हम देखते हैं इसमें क्या है, Q चार्ज है, इसका ये जो चार्ज है वो क्या हो सकता है, इनसाइडेड वाला चार्ज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल टू जीरो। चार्ज जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो लॉस का क्या नहीं होता है, जस्ट 1 मिनट।
ओके, एक चीज़ और यहाँ से हम देखते हैं, अंदर आने वाला फ्लक्स और बाहर आने वाला फ्लक्स। एक क्लोज एरिया है तो क्लोज एरिया में क्या होगा, फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है तो उसके बाद बाहर भी जा रहा है। ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये ले लिया हमने पॉजिटिव। तो यहाँ फ्लक्स यहाँ जो चार्ज है, फ्लक्स कैसा होगा, टोटल जो फ्लक्स होगा, अभी हमने देखा इनसाइडर और आउटसाइडर वाला, टोटल जो फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस एरिया में वो कैसा होगा, दोनों इक्वल होंगे, जितना अंदर जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। यहाँ पर हम लेते हैं कोई चार्ज नहीं है, ओके, यदि हम लेते हैं यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा इसका, ऑब्वियसली 0 होगा। अब यदि हम यहाँ कहते हैं एक ये क्लोज सरफेस लिया हमने और इसमें से ये फ्लक्स, ओके, तो ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें से फ्लक्स अंदर जाके बाहर की तरफ आ रहा है। अब यदि हम यहाँ लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, हमने क्या लिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव लिया हमने यहाँ और ये लिया नेगेटिव, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, और पॉजिटिव से कैसी होती है, पॉजिटिव से क्या होती है, दूर होती है, और नेगेटिव के आसपास होती है। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो चार्ज है ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा जो लाइंस है वो क्या करेंगी, मतलब ये बाहर की तरफ होगा, इसका जो चार्ज होगा, इसका जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका बाहर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स, बाहर की तरफ जाने वाला फ्लक्स ज़्यादा होगा, अंदर वाला क्या होगा, कम। जैसे हम यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका फ्लक्स कितना है, इनसाइड साइड जो जाने वाला है, अंदर की तरफ जो जा रहा है वो कितना है, 6। बट हम यहाँ देखते हैं प्लस क्यू चार्ज है, जब एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी फील्ड लाइन क्या होगी, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट करेगा वो, तो क्या होगा, ये रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो क्या होगी, इसमें ये बाहर की तरफ होंगी, ओके। तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स, बाहर की तरफ जाने वाला फ्लक्स, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ जो फ्लक्स जाएगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब यदि हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर यदि हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ओके, नेगेटिव चार्ज लिया हमने, ये लाइंस क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है इसको, फील्ड्स लाइन है, अंदर की तरफ जाके और बाहर की तरफ। जब ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगी, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अंदर की तरफ वाला है, ये अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगी, मतलब अंदर की तरफ जाने वाला जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा, और बाहर की तरफ जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, इसमें कम। तो यहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट हमने देखा है, मतलब जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज। कैसा चाहिए हमें यहाँ, क्लोज सरफेस एरिया। इस थ्योरम के लिए, फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज सरफेस एरिया चाहिए। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, गॉसियन एरिया, ओके। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनसाइड इट डिवाइडेड परमिटिविटी ऑफ द मीडियन, ओके। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, मतलब जो थ्योरम है, मतलब जो लॉज होते हैं उनका क्या नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बिकॉज लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता है। लॉज बनाए जाते हैं और डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है। हाँ, इसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो एक बार हम इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन, और इस वेरिफिकेशन में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और वो कॉन्सेप्ट हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी को कंसंट्रेट करना है।
तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, गॉस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका वेरिफिकेशन। इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो देखेंगे सॉलिड एंगल का। ओके, सॉलिड एंगल, आप सभी ने प्लेन एंगल पढ़ा होगा। पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल कौन सा एंगल होता है। ओके, ये हमने क्या लिया, स्फीयर। स्फीयर की रेडियस कितनी है हमारे पास, ये हम ले लेते हैं स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसको, स्फीयर की रेडियस को। अब यदि हम यहाँ से क्या करते हैं, एक एरिया लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने वाटरमेलन देखा होगा, तो वाटरमेलन को जब कट करके दिखाया जाता है, जब आप उसे परचेज करने जाते हैं तो जो फ्रूट सेलर होता है वो उसको कुछ इस टाइप से कट करता है, जैसे ओके, तो वाटरमेलन को जब कट किया जाता है तो फ्रूट सेलर कैसे कट करता है, उसको कुछ इस टाइप से कट करता है। तो हम उस पीस को निकाल के देख सकते हैं और फिर उसको रख भी दिया जाता है, उसी में सेट कर दिया जाता है। तो हम इसका क्या ले रहे हैं, हमने क्या लिया, ये एक एरिया लिया। इस एरिया का एक क्या लिया है, ये सरफेस लिया है एक, इसका एरिया कितना ले लेते हैं हम, DA से डिफाइन कर लेते हैं इसको। ओके, कितना ले लिया, दैट इज DA। ओके, और इसका जो एंगल है, ये जो एंगल इसमें बनता है इस सरफेस के अंदर, सॉरी स्फीयर में जो ये एंगल बनता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं D ओमेगा से। ओके, वो चीज़ आपको अभी क्लियर की जाएगी कि हमने उसे D ओमेगा क्यों लिया, D थीटा क्यों नहीं लिया। इसका एरिया ले लेते हैं हम, ये ले लिया एरिया। हमने क्या लिया है, केवल बाहर से जो एरिया लिया है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, A से। इसके बाद हम देखते हैं ये एरिया कैसा है। ऑब्वियसली ये एरिया कैसा होता है, कर्व एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है, ये कर्व एरिया। ओके, हम देख रहे हैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। सॉलिड एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। आप सभी ने प्लेन एंगल पढ़ा है, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, प्लेन एंगल में जो एंगल होता है उसको डिनोट किससे किया जाता है, थीटा से। और सॉलिड एंगल का जो सिंबल है वो किसका क्या होता है, ओमेगा। ओके, प्लेन एंगल का सिंबल क्या होता है, थीटा, और सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा। प्लेन एंगल की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी, क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L अपॉन R। मतलब ये हम ले लेते हैं, एक सरफेस लिया हमने, सॉरी सर्कल। ओके, इस सर्कल में हमने क्या लिया, हमें क्या फाइंड करना है, ये हमने क्या ले लिया, एंगल यहाँ कितना होता है, थीटा। रेडियस कितनी हो जाती है इसकी, R, और ये जो लेंथ होती है आर्क की वो कितनी होती है, L। तो प्लेन एंगल में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L अपॉन R। और सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो ओमेगा को कैसे डिफाइन किया जाता है, ओमेगा इज डिफाइंड एज कर्व एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ओके, वहाँ क्या लेते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और यहाँ क्या लिया जाता है, कर्व एरिया अपॉन रेडियस। यहाँ हमने क्या लिया है सिंबल, D ओमेगा, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको,
डी ओमेगा से। ओके, तो डी ओमेगा यहाँ कितना आ जाएगा, डी ओमेगा यहाँ आ जाएगा हमारे पास कर्व एरिया। कर्व एरिया हमारे पास कितना है, उसको हमने डिफाइन किससे किया, डी ए से। तो डी ए अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्या मिल गया हमें यहाँ, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कितना है हमारा, डी ओमेगा। हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास कोई स्फीयर है। ओके, ये हम ले लेते हैं इसका एरिया। एज ए ग्लोब आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इस पूरे स्फीयर का हमें, सॉरी, इस पूरे जो सर्कल का है, मतलब इसमें काफ़ी सारे सर्कल बन रहे हैं, ये पूरा क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर का हमें क्या फाइंड करना है, सॉलिड एंगल। अभी हम क्या कर रहे थे, एक हमने छोटा सा एरिया लिया था, स्मॉल एरिया कंसीडर करके हमने क्या फाइंड किया था, सॉलिड एंगल फाइंड किया। जबकि हमें क्या चाहिए, टोटल सॉलिड एंगल चाहिए। हमें क्या चाहिए, टोटल सॉलिड एंगल। टोटल सॉलिड एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। किससे, ओमेगा से। और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, डी ओमेगा। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। सॉलिड एंगल हमें क्या पता है, एक स्मॉल एरिया का पता है, सॉरी, हमें क्या पता है, एक स्मॉल एरिया का एंगल, सॉरी सॉलिड एंगल, एक स्मॉल एरिया का सॉलिड एंगल हमें पता है। और हमें क्या चाहिए, पूरे का। इस पूरे वाले का जब हम फाइंड करते हैं, मतलब ये जो पूरा एंगल आएगा, इस पूरे एंगल को जब हम फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये टोटल सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल सॉलिड एंगल क्या होगा, क्या डेफिनेशन थी, कर्व एरिया। तो हम यहाँ क्या लेंगे, टोटल एरिया, टोटल सॉलिड एरिया अपॉन कितना आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम टोटल सॉलिड एरिया रखेंगे यहाँ पर। इस पूरे का जो एरिया, इस स्फीयर का जो एरिया होगा वो कितना होता है, इस स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल आर से कंसिडर किया था हमने, स्मॉल आर लिए तो कितना आ जाएगा, 4 पाई। कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल जो सॉलिड एंगल आएगा, ये हम लेते हैं पूरा जो एंगल आएगा, इस पूरे के साथ जो एंगल आएगा, मतलब 360 एंगल डिग्री पे जो एंगल आएगा, मतलब यदि हम लेते हैं ये कोई पूरा एक स्फीयर है और ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पर ये जो पूरा एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा वो 4 पाई। तो सॉलिड एंगल कितना होता है, टोटल 4 पाई। और वैसे ही यदि हम देखते हैं सर्कल का जो एंगल होता है, सर्कल का ये जो एंगल होता है, ये पूरा ये कितना होता है, सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई। मतलब प्लेन एंगल के लिए जो पूरा हम लोग निकालते हैं वो थीटा कितना आता है, 2 पाई। और यहाँ कितना आया हमारे पास, 4 पाई। इस टोटल का एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया हमने लिया था, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू रेडियस आर। ये जो एरिया होता है जो हमने लिया है डी ए, वो हमेशा क्या होगा, रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रेडियस कितनी ली है हमने, स्मॉल आर, मतलब ये जो एरिया है हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, एक बार हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, डी ओमेगा हमारे पास कितना आया, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। हमारे पास आया डी ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आया, कर्व एरिया कितना था, डी ए, कितना था, डी ए अपॉन कितना आ जाएगा, रेडियस आर स्क्वायर।
ओके एक चीज़ यहाँ से हमने ले ली, टोटल सॉलिड एंगल हमारे पास कितना आया, ओमेगा हमारे पास कितना आया 4 पाई। ये क्या है, टोटल सॉलिड एंगल। क्या है ये, टोटल सॉलिड एंगल कितना आ गया हमारे पास 4 पाई। आगे हम लोग यूज़ करेंगे इसलिए हमने साइड में ले लिया। ओके तो एक चीज़ हमारी क्लियर क्या हो गई, टोटल सॉलिड एंगल हम लोगों ने पता कर लिया। ये क्या है, स्फीयर। यहाँ से हम लेते हैं एक, ये हमने ले लिया, ओके ये एरिया क्या लिया हमने, डीए। कौन सा एरिया लिया है हमने, डीए। और ये क्या है, रेडियस आर। ओके पॉइंट थोड़ा सा चेंज है बट आपको समझने के लिए। ओके तो यहाँ से ये जो हम एरिया लेते हैं, ये एरिया हमेशा कैसा होना चाहिए, ये एरिया हमेशा कैसा आना चाहिए, ये जो रेडियस है, रेडियस की क्या हो, हमेशा परपेंडिकुलर हो। मतलब जो पॉइंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, रेडियस के परपेंडिकुलर। अब यदि हमारे पास ऐसा नहीं हो तो फॉर एग्जाम्पल हमें ये गिवन है यदि हमें एरिया कुछ इस टाइप से गिवन हो, ओके यहाँ क्या है, ये रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं हो। यदि हमें ये रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं हो, एरिया कैसा है, ये कुछ इस टाइप से है और ये क्या हो, रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं हो, तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम करेंगे एक जो चीज़ हमने देखी थी, प्रोजेक्शन। क्या लिया था हमने, इसका हम क्या लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। और वो प्रोजेक्टेड एरिया हम ऐसा लेंगे जो इसके क्या हो, रेडियस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके तो हम यहाँ क्या लेंगे, एक प्रोजेक्शन लेंगे और वो प्रोजेक्शन आएगा ओके इसका हम क्या लेंगे, प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, मतलब इसमें से क्या हो, प्रोजेक्शन क्या होता है कि जितना उस एरिया में से फ्लक्स निकल रहा है, उस प्रोजेक्टेड एरिया में से भी क्या होगा, उतना ही फ्लक्स निकलेगा। ओके तो हम क्या ले लेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। प्रोजेक्शन कैसे आएगा, ऊपर वाली जो लाइन है, ओके तो ये हम क्या ले लेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे वो क्या होगा, ये क्या आ जाएगी, रेडियस। ओके एक बार हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ये क्या लिया हमने, एक एरिया लिया जो क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है। हमें क्या लेना है, इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे लेंगे हम, इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे, ये जो एरिया आ जाएगा, प्रोजेक्शन को हम थोड़ा डार्क करके डिफाइन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। क्या लिया हमने, इसका प्रोजेक्शन ले लिया, ये क्या आ गया, और ये जो एंगल है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, इसमें एंगल लिया हमने थीटा। ओके अब ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के। तो यहाँ से ये जो लेंथ है ये क्या आ जाएगी, आर। ओके एंगल कितना ले लिया हमने, थीटा। और ये जो सरफेस था, ये सरफेस हमारे पास कितना था, अभी हमने प्रोजेक्टेड एरिया को क्या किया है, डार्क से डिनोट किया है। ओके तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास कितना है, डी ए। कितना आ जाएगा, डी ए। और जो हमारे पास
प्रोजेक्शन एरिया है वो कितना आ जाएगा, प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब ये कैसा है DA, एंगल कितना हो थीटा, तो ये जो प्रोजेक्शन एरिया है वो कितना आ जाएगा DA cos थीटा। प्रोजेक्शन एरिया कितना आ गया हमारे पास DA cos थीटा। और जो एरिया हमने लिया था, स्मॉल एरिया जो हमने कंसिडर किया था वो कितना था हमारे पास A। ओके, ये क्या है प्रोजेक्टेड एरिया है DA cos थीटा, और DA हमारा जो एरिया कर्व एरिया जो हमने लिया था वो क्या था DA। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल कौन सा होगा D ओमेगा, एंगल कौन सा होगा ये D ओमेगा। यहाँ से हम देखते हैं प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्शन एरिया D ओमेगा क्या होता है, कर्व एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इस कर्व एरिया के लिए हमने क्या ले लिया प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन एरिया का क्या रखेंगे हम, सॉरी प्रोजेक्शन वाला एरिया रखेंगे यहाँ, तो प्रोजेक्शन एरिया कितना आ जाएगा यहाँ DA cos थीटा। हम यहाँ DA नहीं रखेंगे बिकॉज हमने क्या लिया उसका प्रोजेक्शन, क्योंकि हमें क्या चाहिए था रेडियस के परपेंडिकुलर एक एरिया चाहिए था, तो हम क्या करेंगे उस कर्व एरिया से हम क्या ले लेंगे रेडियस के जो परपेंडिकुलर एक एरिया बना लेंगे, मतलब क्या ले लेंगे हम उसका प्रोजेक्शन। तो उसका प्रोजेक्शन कितना आ गया DA cos थीटा अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया D ओमेगा, मतलब एक ऐसा एरिया जो रेडियस के क्या है परपेंडिकुलर। ओके, तो यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए हमारे पास जो एरिया है यदि वो रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या करेंगे प्रोजेक्टेड एरिया, ऐसा प्रोजेक्टेड एरिया बनाएंगे जो क्या हो रेडियस के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास सॉलिड एंगल D ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट एक और हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये फॉर्मूला हम साइड में ले लेते हैं DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आगे हम यूज़ करने वाले हैं, आप सभी को थोड़ा पेशेंस रखना है। अब हम देखेंगे जस्ट 1 मिनट, अब हम देखेंगे क्लोज एरिया। कंसीडर्ड रैंडम क्लोज एरिया। ओके, इसमें हम देखेंगे यहाँ हम लेते हैं एक क्लोज सरफेस एरिया लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने क्या लिया एक क्लोज सरफेस एरिया ले लिया। ये ले लिया हमने इसका एक पॉइंट, और इस पॉइंट पे क्या है Q चार्ज है, ये हम ले लेते हैं, इस पे प्लस Q चार्ज है। ओके, हमें क्या करना है इस प्लस Q चार्ज की वजह से एक यहाँ हम ले लेते हैं, एक ये स्मॉल एरिया हम लोग ले लेते हैं। हमें क्या करना है इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस एरिया पे क्या फाइंड करना है फ्लक्स फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। क्या जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे ये जो लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ कितनी ले लेते हैं हम R। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया है, इस चार्ज की वजह से है तो कैसा होगा इस डायरेक्शन में होगा। ओके, प्लस Q चार्ज की वजह से हमने इस एरिया पे क्या फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल गई, कैसे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम सभी को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सबसे पहले यही सब डिस्कस किया था। इसके बाद हम देखेंगे
इसका एरिया वेक्टर, ओके, एक क्लोज एरिया का हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, तो फ्लक्स कितना होगा, डीए वेक्टर, सॉरी ये जो एरिया है हम इसको ले लेते हैं डीए, एरिया कितना है डीए, तो इस डीए एरिया का प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास, फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, ई डॉट डी ए, ओके, ए से डिनोट कर रहे हैं हम, क्या लेंगे, ई डॉट डी ए, यहाँ क्या आ जाएगा, एक बहुत स्मॉल सा एरिया, तो कितना आ जाएगा ये डी फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई डॉट डी ए। यहाँ से जब हम देखते हैं डी ए वेक्टर क्या होता है, ये जो एरिया है इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एरिया का जो परपेंडिकुलर आएगा वो कुछ, ओके, इस एरिया का क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा, डी ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम डिनोट कर देते हैं थीटा से, ओके, किससे रिप्रेजेंट किया हमने, थीटा से। तो यहाँ जब हम देखते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है, ई वेक्टर डॉट डी ए, तो डी फाई यहाँ से कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं डी फाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। उसके बाद हम देखेंगे ई डॉट क्या है, डी ए, इसका एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, डी ए, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस पूरे क्लोज एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, एक स्मॉल एरिया का, उसके बाद हमें अब क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया। तो टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, वो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, क्लोज सरफेस एरिया का है तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्लोज। टोटल फ्लक्स फाइंड करना है हमें, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, डी फाई की वैल्यू, डी फाई की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी है, डी फाई की है जो वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ओके। क्या मिल गया हमें, टोटल फ्लक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो जो कांस्टेंट है उसको क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है, कांस्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे एरिया सबका अलग अलग आएगा तो क्या होगा, वेरी करेगा, एरिया भी वेरी करेगा। कॉस थीटा एंगल कैसा होगा, सबका अलग अलग होगा, जैसे हम यहाँ पर एरिया लेते हैं तो इस एरिया में क्या होगा, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में और ए वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, तो थीटा कैसा होगा, वेरी करेगा। उसके बाद हम देखते हैं रेडियस भी क्या होगी, सब जगह अलग अलग होगी तो रेडियस भी क्या करेगी, वेरी करेगी, ओके। तो हम यहाँ ले लेते हैं, टोटल फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम बाहर ले लेंगे, चार्ज भी क्या आ जाएगा बाहर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, अपॉन आर स्क्वायर, ओके। क्या मिल गया हमें, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा था डी ओमेगा की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कितनी थी, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ओके। वैल्यू पुट कर दी हमने, बिकॉज डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो जो हमारे पास डी ओमेगा आया था वो कितना था हमारे पास, डी ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ओमेगा। ऑब्वियसली किसी भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या मिल जाएगा हमें, एज इट इज़ जो वैल्यू थी वो हमें क्या मिल गया, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओमेगा क्या है, टोटल सॉलिड एंगल, क्या है, टोटल सॉलिड एंगल, Q/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई, क्या कर दिया हमने, ओमेगा की वैल्यू पुट की 4 पाई। यहाँ क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। टोटल सॉलिड एंगल कितना आया था हमारे पास, 4 पाई। तो यहाँ से जब हम देखते हैं देयरफॉर टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा हमारे पास, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स इतना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कूलम्ब्स लॉ एंड गॉस थ्योरम क्या है, इक्विवेलेंट। ये हमने किससे लिया था, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हमने क्या कर दिया, गॉस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ कह सकते हैं आप, बट हमने केवल क्या किया है, वेरीफाई किया है। लॉस का कोई प्रूफ नहीं होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एरिया कंसिडर किया, कंसिडर करने के बाद हमने क्या लिया, एक प्लस क्यू चार्ज के थ्रू, इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो हमारे पास इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है, इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या किया हमने, डी फाई इज इक्वल टू ले लिया ई डॉट डी ए, हम सभी को पता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी हमने इसकी। डॉट डी ए था तो हमारे पास क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट हटा है तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, डी फाई फाइंड कर लिया। हमें क्या फाइंड करना था, टोटल फ्लक्स। हमने क्या किया था, एक स्मॉल एरिया का फ्लक्स फाइंड किया है, और हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस पूरे क्लोज्ड एरिया का जो फ्लक्स है वो कितना होगा, इस छोटे से का जो हमने निकाला उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और इस छोटे से का जो हमने निकाला एक स्मॉल पार्ट के लिए वो कितना आया हमारे पास, डी फाई। तो डी फाई का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्लोज सरफेस एरिया का। ओके, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गॉस थ्योरम में कि यहाँ हम क्लोज सरफेस एरिया लेंगे। कर्व एरिया कैसा भी हो, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया की शेप मैटर नहीं करती है। यहाँ कोई भी शेप का चलेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, वो एरिया कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। किसी भी शेप, कोई भी शेप हो सकती है, उसकी शेप यहाँ मैटर नहीं करता है। शेप डजेंट मैटर, मैटर क्या करता है यहाँ, मैटर करता है यहाँ वो एरिया कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट था हमने बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा। ओके, मतलब सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमने यही तो फाइंड किया था, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4 पाई। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।